हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना इकोनॉमिक्स का रिविजन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं आज से। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी एसपी स्टार्ट हो चुका है, बच्चे लोग ओसी स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज बच्चे लोग रिवीजन लेक्चर देखिए। जिन बच्चों को अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को रिवीजन लेक्चर चाहिए तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको खाली वो लिंक है ना, बच्चे लोग जो लिंक देख रहे हैं ना यूट्यूब की, वो लिंक मेरी क्या कर देना है, शेयर कर देना है अपने सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर। इस टेक 1 सेकेंड और 2 सेकेंड बस। अगर आपको शेयर करना है तो खाली 2 सेकेंड लगेगा। प्लीज बच्चे लोग अपने फ्रेंड सर्कल में क्या कर दीजिए, लिंक मेरी शेयर कर दीजिए। आप हिरेन सर के लिए इतना तो कर सकते हो। अगर हिरेन सर आपके लिए इतना एफर्ट्स कर रहे हैं तो आप उतना नहीं करोगे मेरे लिए? यस, तो लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और लेट्स स्टार्ट। ज्यादा ज्ञान नहीं बांटना है अपने को। यहाँ पे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस। देखो यहाँ पे फुल वीडियोस तो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को बोला कि पूरा डिटेल में तो नहीं समझा सकता ऑलरेडी। उसके लिए आपको देखना है डिटेल वीडियो, तो प्लेलिस्ट में जाके मेरा इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आपको डिटेल में वीडियोस मिलेंगे। तो जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये प्योरली रिवीजन लेक्चर है, तो यहाँ पे आपको परा ऊपर से फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करके मैं निकल जाऊंगा 30-40 मिनट्स के अंदर ही, और पूरा चैप्टर हुआ। यस, तो देखो नाम में लिखा है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो नाम में लिखा है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मेरे हिसाब से इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने जो दिया था डिफरेंट बिटवीन ही दिया था कि व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपके सिलेबस के अंदर दिया है, जो मेरे लिए मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन होता है हर बार। क्योंकि वो अगर पढ़ लोगे तो कहा ना कहा पूरा चैप्टर्स का एक ब्रीफ अप हो जाएगा, आपको थोड़ा झलक हो जाएगी कि भाई पूरा चैप्टर कहना क्या चाहता है मेरे हिसाब से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको खुद को मालूम है, ये लास्ट में डिस्कस करते हैं डिफरेंट बिटवीन। थोड़ा ऊपर से पहले रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर्स के अंदर है क्या मटेरियल अंदर। पहले तो आपको खुद को मालूम है इंट्रोडक्शन के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो का मतलब भी होता है स्मॉल, ठीक है, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो यहाँ पे मीनिंग में दिखेगा कि माइक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड is nothing but micros which means small, or macro also come from the Greek word nothing but large। ऑब्जेक्ट इसमें ध्यान रखना बच्चों लोग, एक मार्क के लिए आ सकता है। आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 2 पे, जहां पे इन लोग ने एक्सप्लेन किया है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट स्मॉल होता है। जो यहाँ पे जो भी स्टडी करेगा वो इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करेगा, ह्यूमन बिहेवियर को, इंडिविजुअल ह्यूमन को क्या करेगा, स्टडी करेगा। मतलब जो भी स्टडी करेगा एक यूनिट को, एक ह्यूमन बीइंग को क्या करेगा, स्टडी करेगा, इज नथिंग बट माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करूं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जहां पे इंडिविजुअल की जगह वर्ड आ जाएगा एग्रीगेट आ सकता है, या तो टोटल क्या करेगा, स्टडी करेगा, इज नथिंग बट मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो स्टडी ऑफ बिहेवियर पैटर्न होगा, जो स्टडी करने का, वो लार्ज लेवल पे होगा किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ पे लिखा है कि भाई इट इज स्टडी द इकोनॉमिक एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट। इंडिविजुअल यूनिट को क्या करेगा, स्टडी करेगा। यहाँ पे डेफिनेशन दिया आपको, जिसका भी डेफिनेशन अच्छा लग रहा है यूज कर सकते हो उसका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जहां पे इधर स्कोप दिया है। यस, मेरे हिसाब से स्कोप भी आने के चांसेस हैं। स्कोप मतलब पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक जो फंडा है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में क्या क्या स्कोप है उसके अंदर पढ़ाई करने का, मतलब पढ़ाई क्या बोल रहा हूँ, एक स्टडी मटेरियल्स के एंगल से मैं बात करूं तो कौन सा कवर होता है पोर्शंस किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पे लोग ने बोला है कि थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग नथिंग बट डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस। तो पूरा चैप्टर्स दिया है आपको खुद को मालूम है कि जहां पे इंडेक्स नंबर तक, जो मतलब चैप्टर नंबर 5 तक, वो पूरा किसके अंदर कवर होता है, माइक्रो इकोनॉमिक वाला पार्ट है। उसके बाद इंडेक्स नंबर के बाद 6 चैप्टर के बाद छोड़ के जो 7 चैप्टर से नेशनल इनकम एंड ऑल हो रहा है, वो पूरा कंसेप्ट किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है। न्यू सिलेबस के अंदर उन लोग ने प्रॉपर डिवाइड किया था माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे भी ऐसा प्रॉपर डिवाइड नहीं किया इन लोग ने, बट हाँ ऊपर वाले चैप्टर्स जो 5 दिख रहे हैं आपको माइक्रो के, बाकी रिमेनिंग नीचे के कौन से मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। बाद में आएगा कि उसके अंदर फैक्टर प्राइसिंग डिस्कस होता है। फैक्टर प्राइसिंग नथिंग बट कि आज मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके अंदर कौन सी चीजें मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगती है, तो इज नथिंग बट मेरा फैक्टर प्राइसिंग। मतलब आज कोई प्रोडक्ट का मुझे प्राइस डिसाइड करना है तो इसमें मुझे सब चीजें देखनी पड़ेगी। खाली मैं मटेरियल नहीं देखूंगा, इसको बनाने के लिए लेबर भी लगेगा, तो उसका वेजेस कितना होगा, इसको बनाने के लिए एक फैक्ट्री ली है, वो फैक्ट्री का रेंट कवर होगा। तो नथिंग बट मुझे पूरा क्या करना है, कंसिडर करके फैक्टर ऑफ प्राइसिंग क्या करना है, डिसाइड करना है इंडिविजुअल यूनिट का। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं जो चीजें यहाँ पे बोल रहा हूँ माइक्रो एंगल का इंडिविजुअल बोल रहा हूँ। तो नथिंग बट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड
प्रॉफिट। और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करूं यहाँ पे तो एफिशिएंट इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब जो भी यूनिट आप बना रहे हो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो रॉ मटेरियल का। जो भी रॉ मटेरियल आप यूटिलाइज कर रहे हो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, नथिंग बट प्रोडक्शंस करना है। अभी बात करूं कंजम्पशन की, ऑफ कोर्स जो प्रोडक्शन बनने के बाद जो कंज्यूम करता है ह्यूमन बीइंग, तो वो कंजम्पशन में भी उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वेस्टेज कम। देखो एफिशिएंट का मतलब होता है जहां पे वेस्टेज कम, उसका मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर प्रोडक्शन में रही तो बहुत अच्छी बात है, एफिशिएंसी कंजम्पशन रही तो भी बहुत अच्छी बात है। और ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब आपको दोनों को सोच के क्या करना है, कोई भी मटेरियल आप बना रहे हो तो ओवरऑल एफिशिएंसी होना जरूरी है प्रोडक्शंस में और कंजम्पशंस के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। आ जाते हैं फीचर्स के अंदर। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो पहला हो जाएगा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अपन ने मीनिंग में देखा कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक को स्टडी करता है, किसको स्टडी करता है, एक इंडिविजुअल को क्या करेगा, स्टडी करेगा, एक इंडिविजुअल यूनिट को क्या करेगा, स्टडी करेगा। तो फर्स्ट फीचर हो जाएगा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। सेकंड है ये प्राइस थियरी है, क्योंकि ये जो भी मैं तो तुमको जस्ट बोला अभी कि भाई फैक्टर प्राइसिंग, तो ये जो भी यूनिट कैलकुलेट करता है इंडिविजुअल यूनिट को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। जो कंज्यूमशन की बात करूं तो इंडिविजुअल यूनिट को कितना कंज्यूम होगा वो सब चीज का डिस्कस करेगा, इसलिए इसको बोला है प्राइस थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने तुमको जस्ट बोला। नेक्स्ट है पार्शियल इक्विलिब्रियम। सर इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम क्यों बोला है? पार्शियल इक्विलिब्रियम इसलिए बोला है कि मैंने तुमको जस्ट बोला कि ये जो स्टडी करता है वो एक एक इंडिविजुअल को स्टडी करता है, इकोनॉमी एज ए होल को स्टडी नहीं करता है, इसलिए इसको बोला है पार्शियल इक्विलिब्रेशन। Equilibration is the balance between the two factor. Microeconomic analysis deal with the partial equilibrium which analyze the equilibrium position of the individual economy यूनिट, दैट इज इंडिविजुअल कंजम्पशन कितना होगा, इंडिविजुअल फॉर्म कितना प्रोडक्शन बना रही है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री कितना प्रोडक्ट बना रही है, मतलब जो भी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल के बेस पे करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। आपको खुद को मालूम है अपने इकोनॉमिक्स, आई होप तुम लोग का पूरा हो गया रहेगा पोर्शन, तो ही रिवीजन वे लेक्चर्स देखना बच्चे लोग, अदरवाइज क्या सर बोल रहे पका रहा है सर यार, ऐसा फील होगा। तो प्लीज बच्चे लोग अगर डिटेल में पहले वीडियोस देखें उसके बाद ये सब चीजें आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि जैसे कि मैं तुमको बोला सर्टेन अजम्पशंस है कि पूरा आपने डिमांड पढ़ा, सर्टेन अजम्पशंस है वहां पे, डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ सप्लाई, सब क्या है पूरा अजम्पशंस के बेस पे है। परफेक्ट कंपटीशन के भी सर्टेन अजम्पशन के फीचर्स है, मोनोपोली के सर्टेन फीचर्स है, मोनोपोलिस्टिक, मतलब पूरा माइक्रो इकोनॉमिक है ना बहुत सर्टेन अजम्पशन पे चलता है, इसलिए बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हो जाएगा स्लाइसिंग मेथड। जैसे कि तुमको बोला कि यहाँ पे जो कैलकुलेशंस होता है, बिहेवियर स्टडी होता है जो इंडिविजुअल बेस पे होता है, इसलिए इसको स्लाइसिंग मेथड फॉलो किया है, इसलिए इसका वन ऑफ द फीचर्स हो सकता है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक का। नेक्स्ट है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। जैसे कि अपन ने डीएमयू में देखा था कि अगर एक्स्ट्रा यूनिट बाय करते हो तो क्या होता है, तो ये सब चीजें ऑलरेडी लॉ ऑफ डीएमयू में रिवीजन में भी डिस्कस करेंगे और डिटेल वीडियो में तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर, माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, मार्केट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को क्या करता है, स्टडी करता है कि भाई क्या कैसे चल रहा है, वो एक छोटे छोटे पॉइंट, जैसे तुम लोग को बोला ना कि माइक्रो इकोनॉमिक छोटे छोटे एक इंडिविजुअल को क्या करता है, स्टडी करता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हो जाएगा लिमिटेड स्कोप। ऑफ कोर्स अगर इंडिविजुअल को स्टडी करोगे, क्योंकि ये इकोनॉमी एज ए होल को तो स्टडी नहीं कर रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स को कि भाई कंपनी का कंट्री के अंदर कितना पॉपुलेशन है, नहीं, कंट्री का नेशनल इनकम क्या है वो नहीं, ये सब डिस्कस नहीं करता है, ये सब स्कोप के अंदर नहीं आता है, इसलिए इसको क्या बोला है, लिमिटेड स्कोप। द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड ओनली टू द इंडिविजुअल यूनिट, इट डज नॉट डील विद द नेशनल इनकम वर्ल्ड वाइड, मतलब उसको कोई लेना देना नहीं है इन्फ्लेशन से, डिफ्लेशन से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से, पॉवर्टी लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो जाएगा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेट्स सी। प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे दूसरा पॉइंट ही पढ़ा था कि ये जो थियरी डिस्कस करता है वो प्राइस के लेवल पे, तो ऑफ कोर्स पहला पॉइंट बन जाएगा इसका प्राइस डिटर्मिनेशन। फ्री मार्केट इकोनॉमी है, यहाँ पे इजीली कोई भी आ सकता है, कोई जा सकता है, मतलब फ्री मार्केट मतलब आप अपना बिजनेस चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो कस्टमर को, और प्राइस भी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो।
फॉरेन ट्रेड ऑफकोर्स कि भाई पर यूनिट टैरिफ क्या लग रहा है, चार्जेस क्या कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा इंडिविजुअल क्वांटिटी का, ये सब डिसीजन किधर इंडिविजुअली बात करो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ मेरा इंडिविजुअल पे फोकस करो, जो भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल, क्योंकि अपन जो डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक डिस्कस कर रहे हैं इसलिए। माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा बिजनेस डिसीजन। आज बिजनेस के अंदर भाई प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, छोटे मोटे डिसीजन लेने हैं तो माइक्रो इकोनॉमी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस डिसीजन के अंदर। नेक्स्ट हो जाएगा यूजफुल टू द गवर्नमेंट को अगर पॉलिसी बनानी है, अगर इंडिविजुअल यूनिट पे कोई पॉलिसी बनानी है तो माइक्रो इकोनॉमिक बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है किसको, गवर्नमेंट को ऑल्सो। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी जो अपन ने देखा ऊपर, जो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। नेक्स्ट आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करो। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है यहाँ पे जो स्टडी होगा वो ओवरऑल एज अ कंट्री का क्या होगा, स्टडी होगा। मतलब ओवरऑल कंट्री के साथ साथ मतलब जो भी डिस्कशन होगा यहाँ पे टोटल डिस्कशन होगा, एग्रीगेट स्टडी होगा। मतलब ह्यूमन बिहेवियर की बात करूं तो एग्रीगेट होगी यहाँ पे। पॉपुलेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल बात हो गया। इनकम की बात करूं तो यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम ने नेशनल इनकम क्या होगी, इज अ वन ऑफ द सेकंड एग्जांपल बोल सकते हो आप नेशनल इनकम। तो दीज आर द नथिंग बट स्कोप ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे आ जाते हैं स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। यहाँ पे जो चार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे ये रहा स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं बात करूँ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तो वन ऑफ द फर्स्ट बेस्ट एग्जांपल है। उसके अंदर भी दो ऑप्शंस दिया है, थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एंड उसका कॉम्बिनेशन है थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। कि आप क्या कमा रहे हो, कितना कंज्यूम कर रहे हो और कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर इंडिविजुअल लेवल पे तो पड़ता है पर ओवरऑल कंट्री पे भी क्या होता है। आज देख रहे हो कि आज इंडिया इतना ग्रो कर रही है, क्यों ग्रो कर रही है? नो डाउट इंडिया ग्रो कर रही है इन टर्म ऑफ बिजनेस एंड ऑल, स्टार्टअप्स एंड ऑल, कंप्लीटली एग्री। बट इंडिविजुअल भी आज ग्रो कर रहा है इन फॉर्म ऑफ, मैं बात करूं कि आज आफ्टर कोविड सब समझ गए हैं कि भाई पैसा बचाना पड़ेगा, अदरवाइज कभी भी ऐसी टाइप की मुसीबत इन फ्यूचर में कभी भी आ सकती है। तो नावडे अपन देख रहे हैं कि भाई आज स्टॉक मार्केट में सब क्या कर रहे हैं, बहुत अभी आजकल तो ऐसा, पहले मैं बात करूं 10 साल पहले की बात करूं, जो 15 साल पहले की बात नहीं, चलो ये मूवी आने से पहले ही बात करता हूं जो अपन ने देखा था स्कैम 1992 वाला, उससे पहले की बात करूं तो इतना किसको अवेयर नहीं था स्टॉक मार्केट को रिलेटेड। हार्डली मैं देखने जाऊंगा तो 10% से भी कम, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, 10% से भी कम लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। बट नावडे वो रेशियो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। जो आज देखने जाओगे तो ऑलमोस्ट 20-30% ऑफ द पॉपुलेशन क्या कर रहा है अपने इंडिया में, क्या कर रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। तो अल्टीमेटली वो स्टॉक मार्केट के अंदर इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर ओवरऑल उसके कारण क्या हो रहा है, कंट्री का ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इजीली सबको क्या मिल रहा है, फाइनेंस मिल रहा है। तो ये सब छोटे छोटे डिसीजंस, छोटे छोटे मैं बोलता ना कि एक बड़ा सा अपने को मुकाम हासिल करना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल समुद्र की बात करूं तो समुद्र एक छोटे छोटे बूंद से ही भरा जाता है। यस, तो ये इसकी ऐसे ही हो गया कि ग्रोथ भी सडनली नहीं हो जाता है, ग्रोथ भी छोटे छोटे जो व्यापारी लोग हैं उनको मिलके क्या होता है, ग्रोथ होता है कंट्री का भी। यस, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे करके थियरी उसको एक्सप्लेन किया गया है किसके अंदर, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब यहाँ पे बॉटम लाइन ये है कि भाई यहाँ पे जो डिस्कशन होगा ओवरऑल एज अ कंट्री का क्या होगा, डिस्कशन होगा। नेक्स्ट आ जाएगा उसके फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। नेक्स्ट इनकम थियरी, माइक्रो इकोनॉमिक में देखा था जो स्टडी थियरी करता है वो प्राइसिंग थियरी होता है, बट इसके अंदर इनकम इज अ मेन थियरी होगा किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ये सब चीजें देखो मैं तुम लोगों को कंपेयर कराते जा रहा हूँ, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप डिफरेंट बिटवीन में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हो जाएगा जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस। वहां पे अपन देखा था पार्शियल इक्विलिब्रियम प्राइस था, यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम प्राइस है। मतलब जो भी लोग टूल्स यूज करेंगे ओवरऑल एज अ कंट्री के लिए यूज करेंगे, जो भी बिहेवियर में डील होगी वो लार्ज लेवल पे होगी, टोटल एज अ एग्रीगेट पे क्या होगी, बिहेवियर को क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे उधर इंडिपेंडेंट बोल सकते हो क्योंकि यहाँ वहां पे तो इंडिविजुअल यूनिट पे क्या होता है, बिहेवियर स्टडी होता है, बट यहाँ पे तो कहा ना कहा एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे क्या डिपेंडेंट है। जैसे कि मैं तुम लोगों को भी जस्ट बोला कि अगर आप पैसा बचाओगे अपने सैलरी में से, कहाँ इन्वेस्ट करोगे, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करोगे, अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया रहोगे तो ऑफकोर्स बिजनेस को क्या मिलेगा, अपने बिजनेसमैन को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो आगे पैसा इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस के अंदर, ग्रोथ होगा कंट्री का, उसके बदले में रिटर्न मिलेगा, वो रिटर्न अपने आप अल्टीमेटली क्या होगा, ट्रांसफर होगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो मतलब देख रहे हो साइकिल पूरी कैसी है। तो यही हो गया
मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जनरली एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होता है। वहां पे अपन ने देखा था स्लाइसिंग मेथड था, यहाँ पे लंपिंग मेथड, मतलब ओवरऑल मेथड पे क्या होता है, स्लाइसिंग मेथड मतलब एक एक इंडिविजुअल को स्टडी करना, बट लंपिंग मेथड में ओवरऑल क्या होता है, स्टडी होता है कंट्री का। नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल, ऑफकोर्स एक्सपांशन एंड बिजनेस ओरिएंटेड बात करूं तो यहाँ पे जो भी बात होगी वो प्रॉपर ग्रोथ मॉडल और डेवलपमेंट मॉडल पे क्या होगी, बात होगी। जनरल प्राइस लेवल हो गया और पॉलिसी ओरिएंटेड। तो ऐसे करके सर्टन फीचर्स है किसके, मैक्रो इकोनॉमिक्स से। देखो बच्चे लोग अभी बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको लग रहा है कि सर भगा रहे हैं, यहाँ पे प्योरली रिविजन लेक्चर है, तुम लोग को ब्रीफ अप करा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी थी। अगर आपको डिटेल में वीडियोस देखना तो जाके देखो, कौन रोक रहा है आपको, बिंदास जाके, अगर फ्री में लेक्चर है जितनी बार देखना है उतनी बार आप देख सकते हो, प्लीज जाके जरूर देखिए। विदाउट आप डिटेल वीडियोस ये रिविजन लेक्चर मत देखिए, वरना सर टाइम वेस्ट होगा। वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूँ, एज अ फ्रेंड आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब पहले डिटेल वाली वीडियोस देखें, उसके बाद भी रिवीजन लेक्चर्स को क्या करें, स्टार्ट करिए। नेक्स्ट आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात करो तो फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पे जो ओवरऑल डिस्कशन की बात कर रहा था, इकोनॉमी एज अ होल बात कर रहा था। यहाँ पे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में तो मुझे जैसे बोला कि जो भी फ्लक्चुएशन की बात होगी वो माइक्रो में नहीं होती, वो मैक्रो में होती है। अपन ने जैसे अभी माइक्रो में पढ़ा था कि भाई यहाँ पे लिमिटेड स्कोप है, बट यहाँ पे देयर इज नो लिमिट। यस, नेशनल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक में इंडिविजुअल इनकम पे कैलकुलेशन होता है, बट यहाँ पे नेशनल इनकम पे क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, जो भी डिस्कशन होगा नेशनल इनकम क्या है उसके बेस पे परफॉर्मेंस डिसाइड होगी। भाई कंट्री में ग्रोथ हो रहा है कि कंपनी ऊपर जा रही है कि कंट्री ऊपर जा रही है कि कंट्री नीचे जा रही है। स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये दीज आर द नथिंग बट एक सर्टन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इंपॉर्टेंस है किसके लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। यहाँ पे लास्ट में आ जाते हैं अपन यस जो है मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन फॉर मी, जो मैंने तुम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी दिया था, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस डिफरेंस बिटवीन। क्योंकि डिफरेंस बिटवीन पढ़ लोगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो जाएगा कि भाई पूरा चैप्टर क्या कहता है। और मेरे हिसाब से चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसका डिफरेंस आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाता है। तो जैसे कि मीनिंग देखते हैं अपन, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, बट यहाँ पे ओवरऑल एग्रीगेट टोटल क्या करता है, स्टडी करता है इकोनॉमी को। यस, आगे आ जाएंगे टूल्स की बात करूं, इंडिविजुअल डिमांड हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई हो गया, दीज आर द टूल्स जिसके बेस पे क्या होता है, कैलकुलेशंस होता है कंट्री बिहेवियर। यहाँ पे आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई इज अ टूल फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्रो इकोनॉमिक। स्कोप की बात करो तो स्कोप अपन ने ऊपर ही देखा था कि जहाँ पे अपन ने डिमांड, सप्लाई एनालिसिस, फैक्टर ऑफ प्राइसिंग अपन ने देखा था, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। बट वहां पे अपन ने देखा था नेशनल इनकम, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, एम्प्लॉयमेंट, मनी इज अ नथिंग बट स्कोप फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक्स। बात करूं इंपॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस भी अपन ने पढ़े ऊपर, उसमें सर्टेन इंपॉर्टेंस क्या था, प्राइस डिटर्मिनेशन था, मॉडल बिल्डिंग बिजनेस डिसीजन भी अंदर हेल्प करता है, गवर्नमेंट डिसीजन को हेल्प करता है। यहाँ पे देखोगे तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, स्टडी ऑफ द नेशनल इनकम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एटसेट्रा इज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। थियरी की बात करो तो दिस आर द प्राइस एंड दिस आर द इनकम थियरी। ऑब्जेक्टिव्स में प्लीज हाईलाइट करके रखना, आने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। और लास्ट है एग्जांपल, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट। अब चाहो तो मेथड्स की बात करो, मेथड भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे जो मेथड यूज होती है, स्लाइसिंग मेथड था, यहाँ पे लंपिंग मेथड था, पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम। तो ये दो तीन पॉइंट भी आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। यस और नो? तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का रिविजन इतना ही है। आपके लिए एक्सरसाइज भी मैं ऑलरेडी दे दिया है, अगर चाहिए तो वापस से तुम लोग को एग्जाम टाइम पे करा दूंगा। बट हाँ, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंक्लूड होता है। चैप्टर नंबर 2 नेक्स्ट सेशन में चालू करेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस। सो मतलब लॉ ऑफ डीएमयू रहेगा उसके अंदर, तो प्लीज बच्चे लोग प्रेजेंट रहना जरूर। और कुछ भी आपको स्पेशल रिक्वेस्ट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।